वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अभी 1 से 2 मिनट और रुकते हैं, वैसे भी टाइम नहीं हुआ है, 1 मिनट ऑलरेडी है, तो और बच्चे भी आ रहे हैं थोड़े से। तब कंटिन्यू कर लेंगे।
चलिए बच्चे आते रहेंगे मेरे ख्याल से, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जो हमने प्रोग्राम देखा है, तो हमारे पास दूसरा क्या था, रनेबल इंटरफेस, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग को भी आप रनेबल इंटरफेस की हेल्प से भी परफॉर्म कर सकते हो। तो हम इसको क्या करते हैं, फटाफट आपको इसको भी रन करा के दिखा देते हैं। नेम क्लास का हमारा सेम है, तो हम इसको ओवरराइट कर देते हैं, एज इट इज सेव कर देते हैं। अब इसके अंदर पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्लास, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं तो समझ में आ जाएगा। इम्प्लीमेंट्स के बाद हमने रनेबल इंटरफेस को है, क्योंकि ये इंटरफेस है इसलिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया जाएगा। इसके अंदर भी रन फंक्शन होता है और आगे का पार्ट एज इट इज सेम है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है जो मैं एक्सप्लेन करूं। तो ये उतना पार्ट एज इट इज है जो हमारा क्लास में था। इसके बाद हम किस में आ जाते हैं, मेन के अंदर आते हैं। फॉर लूप भी हमारा एज इट इज है सेम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं किया गया है, लेकिन रनेबल इंटरफेस के लिए हमें थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो भी हमने जिस क्लास के अंदर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसका हम रेफरेंस स्टोर कर देते हैं ऑब्जेक्ट में। तो हमने लास्ट टाइम ये भी यही किया था और इस बार भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्लास का जो भी हमारा क्लास है उसका रेफरेंस हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं। और उस ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट को जैसे ही हम मेंशन करते हैं तो ये रन फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा और जितना भी कंटेंट इसके अंदर राइट डाउन किया गया, मेंशन किया गया, लिखा गया है, वो सब एक्सिक्यूट कर जाएगा, रन कर जाएगा। तो सेव करने के बाद हम इसको रन कराएंगे। इसमें भी कोई अभी एरर नहीं आई है, एज इट इज रहा है। और ये देखो, ये हमारा इसके अंदर आंसर इसके अकॉर्डिंगली आ गया और लगभग लगभग जहाँ पे देखें तो हमारे एज इट इज सेम हमारे ऑर्डर भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिए। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी रहेगा नहीं कि इसी ऑर्डर में ऑलवेज आए। मतलब आप लोग रन करा रहे होगे तो हो सकता है कि एक आध दो डिजिट आगे पीछे कर दिए जाए, इस तरह से हो सकते हैं। तो इसमें कोई वो नई बात नहीं है। इसी मल्टी थ्रेडिंग को दो थ्रेड हम सेपरेट बनाने के बाद उसको कॉल कर सकते हैं, तो इनके नाम भी हम लोग देख पाएंगे। ये भी हमारा रनेबल इंटरफेस के थ्रू है। तो हम इसको भी कॉपी करके आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे हम नया क्लास ले लेते हैं क्योंकि इनके नाम ज़्यादा वेरिएशंस में आएंगे। पब्लिक क्लास, ये आ गया, थ्रेड आ गया और हमारा रन। हाँ, इसमें एक काम और किया गया है, रन फंक्शन का बिना यूज़ किए ही आप थ्रेडिंग का यूज़ कर रहे हैं रनेबल इंटरफेस की हेल्प से। तो हमारे पास क्लास है ये, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। डॉट जावा के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। इसके अंदर क्या हो रहा है ये भी बता देते हैं आपको पहले। मेन में अगर आप आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्लास है, रनेबल इंटरफेस को हमने अपने इनहेरिट कर लिया है, तो जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी उनको हमें बाय डिफॉल्ट रन करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मेथड है जिसको आप यूज करोगे तो हर कंडीशन पे राइट डाउन करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे आप ओवरराइट कीवर्ड का ये हम मेंशन कर दे, तो ओवरराइट हमें करना ही करना है। यहाँ पे भी करने के बाद हमारे पास क्या आएगा कि हम बिना इसके यूज किए भी डायरेक्टली रन करा सकते हैं, क्योंकि मेन भी हमारा टॉप टू बॉटम एक्सिक्यूट कर रहा होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है थ्रेड 1 और थ्रेड 2। अब आप ये देख रहे होगे कि जो थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ट्रीट किए गए हैं और उनके अंदर दो मैसेज हमने पास कर दिए गए। तो T1 और T2 के जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, इन दोनों के अंदर ये दोनों मैसेज स्टोर कर दिए जाएंगे और इन दोनों को T1 और T2 डॉट स्टार्ट किया है। तो T1 और T2 डॉट स्टार्ट किया है, तो ये कंटेंट हम यहाँ पे लाके ना रन करा के डायरेक्टली यहीं से ही रन करा देते हैं। अब यहाँ पे लाके रन कराने का मतलब हो जाएगा कि T1 T2 हमें यहाँ पे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम ना डिफाइन करके डायरेक्टली इनको हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। यानी कि अगर आपको इनके नेम देखने हैं तो फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो, किसकी हेल्प से, गेट नेम फंक्शन की हेल्प से आप इनके नेम्स भी देख सकते हो। तो इसको हम सेव करते हैं और रन करा के आपको दिखाते हैं किस नाम से है, एम थ्रेड 1। ने भी कोई एरर नहीं दी है, आराम से रन कर रहा है। ये देखिए कौन से थे थ्रेड के नेम, फर्स्ट और सेकंड। तो हमने जो भी कंटेंट यहाँ पे पास किए थे वो एज ए थ्रेड के नेम की तरह से ऑटोमेटिकली इसको असाइन कर दिए गए हैं और इस थ्रेड गेट नेम ने इन नेम्स को उठा लिया है।
यानी कि जो कंस्ट्रक्टर बनाया गया इसके अंदर के जो वेरिएबल्स हैं वो हम ऑटोमेटिकली किससे हम पिक कर लें, गेट नेम की हेल्प से हम इनको पिक कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टी था उसने फर्स्ट वाले थ्रेड को पिक कर लिया है, और जो सेकंड हमने थ्रेड बनाया था उसने सेकंड वाले थ्रेड के नेम को पिक कर लिया है। तो क्योंकि यहाँ से दोनों को रिलेट कर दिए गए इसलिए डायरेक्टली ये प्रिंट कर देंगे। तो हम इस तरह से भी अपना वर्क करा सकते हैं इजीली, तो वो हमारा सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्रोग्राम बेटर लगे, बेटर लगे उनको आप एक से दो प्रोग्राम कोशिश किया कीजिए कि रट लिया कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे एज इट इज यही प्रोग्राम्स हमारे उसमें आ जाते हैं, क्लासेस क्विजेस में आ जाते हैं, तो हमें इजी बैठ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, रनेबल इंटरफेस का यूज किया गया है। रन फंक्शन एज इट इज हम आपने जैसा देखा था वैसे ही है। पब्लिक में आ जाते हैं हम, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम एंट्री कर गए हैं। थर्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। इसमें अभी हमने क्लास को पास नहीं किया है, जो यहाँ पे थर्ड क्लास हमने बनाई है उसको पास नहीं किया है। स्टार्ट फंक्शन कॉल किया है, यानी कि हमारा ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ट्राई कैच लगा दिया कि अगर कोई इश्यूज आता है तो जनरेट करो। जैसे ही इस ट्राई कैच के अंदर सीक्वेंस में एंट्री करेगा तो T1 डॉट स्लीप माइक्रो सेकेंड के लिए, इतनी सेकंड के लिए वेट करेगा, यानी कि आपका 1 सेकंड के लिए वेट करेगा और उसके बाद जंप कर जाएगा नेक्स्ट पे। अब नीचे आते हैं, स्लीप फंक्शन दिखाने के लिए यूज किया गया है, या अगर आपको यहाँ यूज करना है तो आप यहाँ से भी कोडिंग करके यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, तो कोई इश्यूज नहीं आएंगे। यहाँ पे आते हैं इंटरनल में, यहाँ पे देखिए 1 to 5 सेट प्रायोरिटीज होती है। तो हमने यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी है 1 पे, ठीक है। जो हमारा T1 है इसके सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सेट कर दी है 1 पे, और एक उसकी 5 आएगी तो हायर जो लास्ट में 5 पे डिफाइन की जाएगी। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज का काम दो तरीके से, एक तो हम ये काम कर रहे हैं कि अपने मैनुअली पैटर्न पे सेट प्रायोरिटीज कर रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम हमारे इस पर्टिकुलर थ्रेड को प्रायोरिटी सेट कर दे तो हम क्या कर रहे हैं, गेट प्रायोरिटी, यानी कि ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर थ्रेड को जो प्रायोरिटी मिल रखी है वो कौन सी है। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि वो प्रायोरिटी कौन सी है तो उसको रन कराएंगे। तो यहाँ पे उसको रन कराओगे तो ये जो भी प्रायोरिटी होगी वो लिखित में यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट में, और उसको आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। तो सबसे पहले हम इस थ्रेड को सेव करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, और उसके बाद रन करा के समझेंगे इसमें क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। ये हमने सेव कर दिया है, यहाँ पे आ गए। रन कर गया। एक काम और करें, नहीं तो फिर दोनों की प्रायोरिटी आपको दिखा रहा होगा वो आप हो जाओगे कंफ्यूज। यहाँ पे हमने इसको कमेंट करके फिर से सेव किया है, वापस हम जाएंगे। ये देखिए ये प्रोग्राम हमारा कुछ सेकंड रुक के फिर रन कर गया और थर्ड रनिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमने इस वाले को जो हमने सेट की थी प्रायोरिटी उसको स्टॉप कर दिया है, और सिस्टम के थ्रू प्रायोरिटी थी उसको पिक किया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 5, उसको 1 ना देके 5 प्रायोरिटी असाइन की गई है, और उसके बाद हमारे पास ये थर्ड रनिंग कर रहा है। और नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, और फिर से इसी प्रोग्राम को रन करा देते हैं। एक काम और कर लेते हैं, इसमें हम इसको और इसको दोनों को एक्टिवेट करें, क्योंकि उसको हमने प्रिंट तो कहीं करा ही नहीं था, तो
इसकी अलग से प्रॉपर्टी, एक ही साथ दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा देगा। हम ये भी कर सकते हैं कि हम दोनों को रन करा दें, तो दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ दिखा रहा होगा। नहीं, ओवरराइट कर दे रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को वो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गई है, इसकी प्रॉपर्टी 1 पे आपने सेट कर रखी है। तो क्योंकि दोनों एक्टिवेट कर रहे हैं तो इसकी वाली प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो रही है, और इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले करने के लिए या तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि नहीं, वो रिटर्न तो हम इसको करा नहीं तो ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सेट हो ही गई है, आप दिखा रहे हैं सेट करना है तो सेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी हमारी हाई जाती है, तो इसलिए आपको ऑलवेज याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ गए हैं, एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें किस तरह के एडवांटेजेस मिल जाते हैं, उसको देखते हैं। इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मल्टी थ्रेडिंग का काम कर रहे होते तो हमारे पास एक ढेर सारा काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो ये क्या कह रहा है, इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर बिकॉज द थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। एक ही समय पे आप ढेर सारा काम कर सकते हो और यूजर आपको आप ब्लॉक नहीं होगे। यू कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशन, सेम चीज़ों को दोबारा से लिखा गया है क्योंकि आप प्रेस कर रहे हो है, रोज की बात कर रहे हो, और या फिर हम कहें एडवांटेजेस की बात कर रहे हो, तो आपको फाइंड आउट करना है कि और लिखने के पैटर्न देखने हैं। यू कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशंस टुगेदर, ढेर सारा काम आप एक साथ कर सकते हो। सो इट सेव द टाइम। तो ये इस तरह से अगर आप काम करते हो तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं होते, इसको खुद को अपना पाथ ढूंढ सकते हैं और अपने पाथ के अकॉर्डिंग रन करा सकते हैं। अगर इनको टाइम मिलता है तो सबसे पहले एक्सिक्यूट कराएंगे। और इसमें ऐसा भी होता है क्योंकि ओएस भी सॉरी, ओएस जो है इसकी प्रॉपर्टी भी मैनेज करता है, तो फिर जो जरूरी नहीं कि हमने जो प्रॉपर्टी दी हो उसी के अकॉर्डिंग रन करा रहा हो। तो आगे पीछे तो अगर आपने थ्रेड के बेस पे कोई प्रोग्राम रन कराया है तो ऑलवेज जरूरी नहीं कि सेम आउटपुट हमेशा आए, तो थोड़ा बहुत डिफर भी कर सकता है। हाँ, आउटपुट सेम आएगा, उसका जो एक्सक्यूशन है वो डिफर कर सकता है, यानी कभी कोई थ्रेड पहले रन कर जाए, कभी कोई दूसरा थ्रेड पहले रन कर जाए, इतना हो सकता है। अब ये सबसे लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई एक थ्रेड हमारा किसी वजह से डैमेज होता है, कोई एरर्स आती है, उससे हमारा दूसरे थ्रेड से जो कोई भी जो है उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता है। तो आज का हम यहीं पे ही रखते हैं, इतने पे ही। मल्टीटास्किंग से हम कल से फिर से स्टार्ट कर देंगे, इसी पे ही लास्ट वाला हम लोगों का लेक्चर होगा कल में। तो हम एक काम और करते हैं, आप लोग अटेंडेंस ले लेते हैं, और दूसरा एक काम आपके लिए ऑलरेडी करके रखा है मैंने, एक असाइनमेंट दिया है, यानी कि हमारे पास इसके बाद ट्यूट भी है। तो ट्यूट के टाइम में जो आप असाइनमेंट दिया है वो लोग आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, और उसको ट्यूट के टाइम ड्यूरेशन में कोशिश कीजिएगा कि सबमिट हो जाए। अलग से आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना निकालना पड़े इसके लिए भी। सारे बच्चे अटेंडेंस अपनी प्रोवाइड कर देंगे मुझे। रोल नंबर 4, 19, 1। Yes, sir. 19. फोर्थ ग्रुप का है ना, ठीक है। 2, Yes, 3। sir, too. Yes, sir. सर रोल नंबर 1। सुखजीत बच्चा सबसे अच्छा है, सारे एग्जिट कर जाते हैं। अभी बोले हो इसलिए याद आ गया, सारे एग्जिट कर जाएंगे अभी। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे बाद में आपकी क्वेरी के लिए भी रुकेंगे, बच्चा बेचारा लॉग इन रहता है। 4, 5, Yes, sir. 6, 7, Yes, sir. 8, 9, 10, 11, 12, Yes, sir. Yes, 11. sir. 12. Sir, 11. 14, 15, 16, 17, 18, Yes, sir. 18. 19,
20, 21, Yes, sir. 22, 24, 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, Yes, sir. 28, 29, 30, 31, Yes, sir. 33, 35, 36, 38, 39, Yes, sir. 40, 39 है. Sir, 33. Sir, 30. 30. अभी फिर से पूछ लूंगा कितने बचे हैं. 40, 41, 43. Yes, sir. अब बताओ कितने बचे हैं. कोई ऐसा बच्चा जिनका अटेंडेंस ना हुई हो. 38. 38. बेटा आप लगा दिए थे सौरभ, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन. यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे कर्सर है, आप ही का नाम दिख रहा है मुझे. आपको भी शायद दिख रहा होगा. Thank you, sir. वेलकम. और कोई, चलो एक बार हम उन बच्चों के नाम लेते हैं जिनके अटेंडेंस नहीं लगी है, यानी कि 41, 40, 39, 36, 35, 29, 28, 24, 20, 19, 16, 15, 14, 9, 8, 6, 5, 4. और ये जो था ये ओल्ड ग्रुप का आशुतोष. ठीक है, तो अब आप लोग सीधे जाओ, असाइनमेंट कंप्लीट करो और सबमिट करो. हाँ, असाइनमेंट को मैं आपको अगर नहीं दिया तो मैं चेक कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ. बस यहाँ से मीटिंग स्टॉप कर दूँ तो फिर अपलोड करूँगा. ये भी मैं आपका असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ.